कप्तान मिस्टर भरत आहिर ने। काफी सूझबूझ वाले कप्तान माने जाते हैं। जी हाँ, जाम्बुडा 11 की ओर से एक बढ़िया गेंदबाज मिस्टर नागराज, एक अनुभवी प्लेयर, एक जादूगर, एक स्पिनर गेंदबाज, जिसका सामना करेंगे बल्लेबाज केसरी आइलैंड के कप्तान। तिरछी नजर डालते हुए देखिए फील्डरों पर। मैं यहां पे जाम्बुडा 11 को बता दूं कि ये जो बल्लेबाज है, अगर उसकी आंखें जम गई तो गेंद आपको नींबू की तरह नजर आएगी। अंपायर का इशारा मिलता हुआ मैच स्टार्ट होने पे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से गेंदबाज नागराज गेंद करने के लिए तैयार, बल्लेबाज भरत को चले, अंपायर को पार किया यह गेंद। देखिए सम्मान देते हुए गिल क्रिस्ट की तरह खेलते हैं मिस्टर भरत। नागराज एक गेंद डालने के बाद कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से देखिए बढ़िया फील्डिंग, वहां पर खाता खुला वहां पर बल्लेबाज भरत का, और केसरिया 11 का 1 रन से 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई केसरिया 11। अभी देखिए स्क्रीन पे साफ तौर पे एक बेहतरीन फील्डिंग वैभव गुजरात यानी कि हरीश गढ़वी द्वारा की गई थी वहां। जी हाँ, एक जाना पहचाना नाम मिस्टर हरीश गढ़वी। वापस फील्डर में थोड़े से बदलाव करते हुए राइट हैंड बल्लेबाज जयेश सामना करेंगे मिस्टर नागराज का। फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर चूके बल्लेबाज, लेकिन विकेट कीपर नहीं चूके, कोई रन नहीं। तारीफ करूंगा मैं यहां पर गेंदबाज नागराज की, बांध के रखा हुआ है वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। अभी भी 1 रन पे रुका हुआ स्कोर केसरिया 11 का। फिर से नागराज ये गेंद देखिए धीमी गति की गेंद डाली, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ, 1 रन। वापस जयेश को यह गेंद, इस बार थोड़ा उठा के एक ऊपर वाला स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन चूके वहां पर चकमा देते हुए गेंदबाज नागराज बल्लेबाज को। यहाँ अभी अभी हमारे स्कोरर की ओर से एक माहिती मिलती हुई, इस गेंद के बाद बताऊंगा। बढ़िया गेंद वहां पर, फील्डर मौजूद, दीवार की तरह खड़े हुए मिस्टर हरीश गढ़वी आराम से इस गेंद को फील्ड किया, गेंदबाज तक पहुंचाया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आराम से अपना काम पूरा किया 1 रन के साथ। जयेश ने अपना खाता खोला। इसी के साथ अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पे 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर केसरिया 11 टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई। जी हाँ, नागराज जिसने जामुदा के मैदान में 5 विकेटें ली थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी, वैसे गेंदबाज तो मैं तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज की। सामने वाले छोर से नए गेंदबाज मिस्टर पार्थ अपनी फील्ड को दुरुस्त बनाते हुए। देखिए इस टूर्नामेंट में जो स्पॉन्सर के रूप में 7 मोटर्स यूनिट निकली है उसके खुद मालिक है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी में सक्षम है यह गेंदबाज पार्थ। जामुंडा के मैदान में इनका काफी दबदबा है। देखिए टप्पा खिलाने के बाद गेंद को थोड़ा बाहर की तरफ निकाला, बल्लेबाज ने ऊंचाई वाला स्ट्रोक को चॉइस किया था लेकिन उनके इरादों को चीरता हुआ गेंद। ओ बढ़िया गेंद, देखिए टप्पा खाने के बाद एकदम धीमी हुई, थोड़ी सी बाहर निकली लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से चूके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। वापस चले, देखिए हवा में गेंद है लेकिन नो मैन एरिया में गेंद गिरती हुई। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आराम से 1 रन पूरा किया। वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर
बल्लेबाज जयेश, लेकिन मना किया कप्तान भरत आहिर ने, क्योंकि वो दौड़ने में मानते नहीं है, चौका छक्का लगाने में मानते हैं। वैसे बल्लेबाज मिस्टर भरत आहिर सामना करेंगे गेंदबाज पार्थ का। एक स्पिनर, एक जादूगर गेंदबाज सामने वाले छोर से, जहां पर मेन अंपायर का किरदार निभाते हुए मिस्टर अश्विन सिंह जाला। बेहतरीन स्टॉक, बिल्कुल गेंद को बिल्कुल जमीन को रेंगता हुआ एक क्लासिकल की स्टॉक लगा दिया था मैंने मिड विकेट के क्षेत्र से। मैंने वसंत भाई पहले ही बताया था कि इस बल्लेबाज की आंखें जम गई तो यहाँ पर रन बनेंगे नहीं, बरसेंगे। और अपना परिचय देते हुए मिस्टर भरत आहिर गेंदबाज पार्थ को स्कोर जा पहुंचा 7 के योग पर 7। फिर से वहां पर खेल दिया है, गैप ढूंढा, कोई खिलाड़ी नहीं, और अंपायर के यकीनन लहराते हुए हाथ नजर आएंगे 4 रन के लिए। 2 गेंदों पर 2 करारे चौके लगा दिए, एक मिड विकेट के क्षेत्र पर और एक मिड ऑन के क्षेत्र पर। मैंने बोला था कि ये बल्लेबाज रन दौड़ते नहीं है, लेकिन इस टीम पर अगर नजर डाली जाए तो काफी बेहतरीन फील्डिंग करने वाली टीम भी काफी मजबूत है। और एक और चौका, हैट्रिक चौका लगाता हुआ, बिल्कुल आज भरत बेडिया वद्रा की बात कही जाए तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई। लेकिन जामुंडा 11 के पास भी काफी ब्रह्मास्त्र है। अभी जो जामुंडा के मैदान में जो मैच टूर्नामेंट खिलाई गई थी उसमें धर्मेश गढ़वी ने भी ऐसी ही पारी खेली थी। 48 रन बनाकर अपनी टीम को उन्होंने विजयी दिलाई थी टूर्नामेंट में, और सेमीफाइनल से फाइनल में अपनी टीम को लाके खड़ा किया था। मेरे ख्याल से केसरिया 11 के कप्तान इस इतिहास को जानते हैं, तभी तो ये बल्लेबाज ओपनिंग में आए हैं अपनी टीम को एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर देने के लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलेगी पिछली ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति पे 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर केसरिया 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई वापस नागराज अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से गेंद करने के लिए एकदम तैयार बल्लेबाज जयेश को। बढ़िया गेंद वहां पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, विकेट कीपर भी चूके, लेकिन कोई नुकसान नहीं है वहां पर जामुंडा 11 को। देखिए समर्थकों में काफी उत्साह हुआ की आवाज आती हुई। जी हाँ, क्योंकि काफी जाने माने खिलाड़ी यहाँ पे बीच मैदान पर, पॉइंट के फील्डर वहां पर जिम्मा संभालते हुए मिस्टर विवेक गढ़वी काफी मजाक के स्वभाव के हैं। नागराज गेंद लेकर चले जयेश को, ये गेंद, लेकिन इस बार पहले ही परख लिया था किस तरफ खेलना है। 1 रन, फील्डर मौजूद थे। गढ़वी काफी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दौड़ लगा रहे हैं। उसको पता है कि एक बढ़िया मुकाबला ये है। नागराज जो 5 विकेट जामुंडा के मैदान में लेकर उन्हें एक गेंद साइन करके दी गई थी उस समय कि ये निशानी अब अपने पास रखिए। अभी ये गेंद जो आएगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि अभी स्ट्राइक पे है मिस्टर भरत आहिर, जिन्होंने पिछले ओवर में 3 चौके लगाए थे लगातार 3 गेंदों पर वापस। लेकिन इस बार सामना करेंगे गेंदबाज नागराज का। रिवर्स स्विच अंदाज में खेल दिया है वहां पर, हवा में गेंद, देखिए वहां पर नसीब का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज को। एक बार आप देखिएगा, जब भरत भाई रन दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है उसको कंपलसरी दौड़ाया जा रहा है। अपने निजी 14 के योग पर मिस्टर भरत अब सामना करेंगे जयेश, गेंदबाज नागराज का, अंपायर को पार किया, यह गेंद ब्लॉक होल वाली गेंद थी। वहां पर तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर गेंदबाज नागराज की। लेग बाई के स्वरूप में 1 रन मिलता हुआ जैसे भी मिला, लेकिन स्कोर बोर्ड में 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 के योग पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई केसरिया 11। अभी यहाँ पे आंखें जम चुकी है भरत आहिर की। देखिए यहाँ पर पहले वो करना चाहते थे फिर वो किया, लेकिन इस बार हरेश गढ़वी को थोड़ी मेहनत ज्यादा करवा दी वहां पर बल्लेबाज ने।
खुद थोड़ा मुस्कुराते हुए कि भरत भाई थोड़ा जोर से मारने की जरूरत थी, कैच आ जाता। स्कोर क्या पहुंचा 19 के योग पर। नागराज ये गेंद फुल टॉस बनाकर खेल दिया, टप्पा खाने के बाद अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, लेकिन तब तक तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट की। स्वाभास 1 रन पूरा किया, ओवर की समाप्ति। बिल्कुल देखा जाए तो 3 ओवरों की समाप्ति पर 20 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। पार्थ अपने कोटे का दूसरा ओवर, माफ करना यहाँ पर स्कोरर की थोड़ी मिस्टेक हुई है। गेंदबाज का नाम आना बाकी। गेंदबाज ये गेंद देखिए, बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज चुके, विकेट कीपर नहीं चुके, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर। स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ 19 के योग पर, 20 के योग पर, माफ करना। हरेश गढ़वी वहां पर कुछ फेरफार करते हुए फील्ड में। जी हाँ, जानते हैं कि अभी तक एक भी विकेट मिला नहीं है, खाता खुला नहीं है विकेट का। और जी केसरिया 11 अगर 3-4 ओवर विकेट नहीं खोती तो वो रन बरसाएंगे, मैं बोल देता हूं। देखिए बढ़िया गेंद यहाँ पर, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, लेकिन इस बार थोड़ी फील्डिंग में मिस्टेक होती हुई दूसरा रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज बाई के रूप में। थैंक यू मिस्टर जाला, बाई के रूप में 2 रन आते हुए जैसे भी आए, लेकिन 2 रन की बढ़ोतरी जरूर हुई है केसरिया 11 पर। जी हाँ सही है वसंत भाई, कोई रन नहीं था वहां पर, 2 रन मिले गिफ्ट के रूप में, दिवाली का तोहफा। देखिए यहाँ पर तारीफ करूंगा मैं बल्लेबाज की, उसने अंपायर के इशारे की राह नहीं देखी। स्पोर्टमैन स्पिरिट का यहाँ पर सबूत देते हुए बल्लेबाज जयेश, काफी वहां पर कोशिश की उन्होंने, लेकिन आज उनका बल्ला चला नहीं। पहला विकेट मिलता हुआ यहां पर जाम्बुड़ा 11 को। जहां तक स्कोर का सवाल है तो स्कोर 22 के योग पर, 22 के योग पर पहला विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में 1 डाउन के होते से उतरे हैं मिस्टर दिनेश करंगिया। देखिए पहले से ही मन बना लिया रिवंशिप खेलने का। ये बल्लेबाज मेरे ख्याल से भरत भाई का साथ निभाएंगे। देखिए पहले ही गेंद को पढ़ लिया था और अपना परिचय देते हुए गेंदबाज को 4 रन के तोहफे पर। स्कोर नाचता हुआ, कूदता हुआ, भागता हुआ जा पहुंचा है 26 के योग पर। 26 रन के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर केसरिया 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। गेंदबाज सुजल 1 विकेट जरूर निकाला है, लेकिन अब उसका बदला लेते हुए बल्लेबाज दिनेश करंगिया। जिया फील्ड पे नजर डाली, गेंदबाज सुजल सामने वाले छोर से गेंद करने के लिए तैयार, अंपायर अश्विन जाला को पार किया। ये गेंद देखिए पहले ही मन बना लेते हैं ये बल्लेबाज, पूरी प्लानिंग के साथ उतरे हैं ये बल्लेबाज। तारीफ करूंगा मैं दिनेश की। मिस्टर जाला के लहराते हुए हाथ, यकीनन इशारा करते हुए 4 रन। मैं कहूंगा कि दिनेश के आने के बाद केसरिया 11 ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, गेयर 5वें में डाल दिया है गाड़ी का। और देखिए वहां पर कुल कप्तान मिस्टर भरत आहिर नॉन स्ट्राइक पर काफी खुश नजर आ रहे हैं।
5 बॉल हो चुके हैं, आखिरी गेंद। देखिए इस बार सम्मान दिया वहां पर, 1 रन चुराया। अगली ओवर में अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं मिस्टर दिनेश। ओवर की समाप्ति। थैंक यू जाला। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 31, 1 विकेट के नुकसान पर केसरिया 11 जाम्बुड़ा 11 के विरुद्ध। पिछली ओवर में 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन वहां पर 2 चौके लगा दिए हैं मिस्टर दिनेश करंगिया ने। ओके इकबाल भाई। मिस्टर नागराज अपने कोठे का आखिरी टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से गेंद करने के लिए तैयार। हरेश गढ़वी अब सीरियस हो चुके हैं। दिनेश करंगिया ने जब 2 चौके लगाए तो अब फील्ड में कुछ मजबूत फेरफार करते हुए मिस्टर हरेश गढ़वी, वो जानते हैं कि दिनेश करंगिया किस किस्म के बल्लेबाज है। प्लानिंग के साथ उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कुल कप्तान, चिल कप्तान मिस्टर भरत आहिर नॉन स्ट्राइक हैंड पर। नागराज फील्ड को सजाने के बाद गेंद करने के लिए तैयार। अंपायर को पार किया। देखिए फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर शायद गेंद, जी हाँ, पैर पे लगी है। थैंक यू मिस्टर इकबाल। लेग बाय के स्वरूप में 1 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा हुआ 32-32 के योग पर 32 रन 1 विकेट। लेफ्टन बल्लेबाज चिल्ड कूल्ड कप्तान, जिसे केसरिया आइलैंड के सभी प्लेयर धोनी के रूप में जानते हैं। जी हाँ, एकदम कूल कप्तान। एक छोर संभाले हुए मिस्टर भरत आहिर सामना करेंगे नागराज का। देखिए ये बल्लेबाज जादूगर है। मैंने बोला था इसकी आंखें जम गई तो रन बनेंगे नहीं बरसेंगे। उसका परिचय देते हुए केसरिया 11 के कप्तान भरत। स्कोर जा 36 के योग पर 36। और जहां तक भरत भाई का सवाल है तो अपने निजी 19 के योग पर, जी हां, जिसमें 4 चौके शामिल। 3 सिंगल लिए, ये नसीब मेरे ख्याल से केसरिया के अच्छे, वो सिंगल नहीं भागते। देखिए पहले ही परख लिया था, वहां पर थोड़ी सी लालच दी वहां पर बल्लेबाज ने गेंदबाज को कि मैं रिवन स्वीप खेलूंगा, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया मिड विकेट पर छक्का लिया है। ओके देखिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है मिस्टर भरत आहिर की। स्कोर नाचता हुआ कूदता हुआ 42 के योग पर। हरेश गढ़वी देखिए कितनी मशक्कत करते हुए कंफ्यूज है कि कहां पे फील्ड लगाए। भरत आहिर ग्राउंड की चारों ओर शॉट लगा रहे अभी। इस बार एक माइंड शॉट लगाते हुए मिस्टर भरत, जी हाँ, बाई के रूप में ये चौका मिला है, माफ करना, बल्ले में नहीं लगा है। यानी कि ये रन भरत भाई के खाते में नहीं जाएंगे, लेकिन केसरिया 11 के खाते में 4 रन की बाई के स्वरूप में बढ़ोतरी होती हुई 46 रन 5वां ओवर प्रगति के योग पर। नागराज जो कि एक नपीतुली गेंदबाज डाली थी 2 ओवर, लेकिन इस ओवर में मेरे ख्याल से थोड़े से महंगे साबित होते हुए 2 चौके 1 छक्का, जिसमें से 1 चौका बाई के स्वरूप में। यह गेंद इस बार आगे आके बड़ी हिट लगाना चाहते थे वहां पर, लेकिन मेरे ख्याल से खुशी के समाचार वहां पर जाम्बुड़ा 11 के लिए है। जी हां, एक हार्ड हिटर, एक धुआंधार बल्लेबाज, एक कुल कप्तान, प्रमुख मुखिया पेविलियन की ओर वापस आते हुए। देखिए उनके प्लेयर तालियों के साथ उनके स्वागत करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर लिया है। हरेश गढ़वी ने थैंक यू बोला कि आपने काफी मेहनत करवाई भरत भाई हमारे पास। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर केसरिया 11 को 46 के योग पर। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज नागराज की वापसी करते हुए। देखिए काफी फैन फॉलोइंग है यहां पर भरत भाई की, काफी फैन फॉलोइंग है। जी हां, विजय आए हैं नए बल्लेबाज।
देखिए मयूर भाई आहिर आ चुके हैं, वहां पर सीधे जाके भरत भाई को गले मिलेंगे कि काफी बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर की है केसरी एलेवन के कप्तान पर। ये गेंद लैप किया वहां पर, लेकिन बल्लेबाज के साथ गेंदबाज भी चूके और अंपायर के दोनों हाथ समांतर होते हुए क्रिकेट में भाषा में उसको वाइट किया गया है। स्क्रीन पे देखिए मिस्टर भरत आहिर काफी खुश। जी हाँ, क्यों ना हो, काफी बढ़िया बल्लेबाज की है। यह गेंद कारपेट को चीरता हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, लेकिन दोनों बल्लेबाज को एक रन से नहीं रोक पाएंगे वहां पर फील्डर। एक बड़ी ओवर की समाप्ति, हालांकि एक विकेट जरूर लिए वहां पर नागराज ने। अपने कोटे के 3 ओवर समाप्त कर चुके हैं मिस्टर नागराज। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति पे 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दोनों ओपनर पेविलियन में आराम फरमा रहे, चाय पानी का मजा लेते हुए। नए बल्लेबाज के रूप में विजय आए हैं। जी जी सर, जी सर। अजू भाई, ओ अजू भाई। गेंदबाजी में शायद मिस्टर हरेश गढ़वी आए हैं। हाँ मयूर भाई, તમે તો આવો આયા તો બેહો જરાક વાર। आज मेरे ख्याल से केसरी एलेवन के कप्तान बैठेंगे नहीं, रन काफी मारे हैं, वो खड़े खड़े ही मैच देखेंगे। बिठा दिया ना आपने। गेंदबाज हरेश गढ़वी सामना करेंगे एक, मैं कहूंगा माइंडेस्ट प्लेयर मिस्टर दिनेश करंगिया। पूरी प्लान के साथ वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं दिनेश, उसको इसकी जवाबदारी पता है। 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए काफी धीमी डाली थी, पहले से ही परख लिया था वहां पर बल्लेबाज दिनेश ने, अपना परिचय दिया हरेश गढ़वी को कि आप ऐसी कमजोर गेंद डालोगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू मिस्टर बिली बाउडन, अश्विन सिजाला, जामनगर के एक जाना पहचाना नाम, एक बढ़िया अंपायरिंग का सबूत देते हुए अपने दोनों हाथ आसमान की ओर किया और इशारा किया कि 6 रन। स्कोर कूदता हुआ, नाचता हुआ, भागता हुआ 55 के योग पर 2 विकेटों के नुकसान पर केसरी एलेवन टॉस जीतकर। जूनो दड़ो आपो भाई, आयोजक कमिटी માંથી जूनो दड़ो आपो। आपे हो? हाँ भाई, चालू चालू बोल दो। हाँ मन कहता आवजो। आहिर युवा अग्रणी मिस्टर राजू भाई चोचा यहाँ पर पधारे हैं इस मैच का आनंद लेते हुए, खास कर केसरिया एलेवन के सपोर्टर, उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्कोर 55 रन 2 विकेट, 6ठा ओवर प्रगति पर हरेश गढ़वी। देखिए टप्पा खाने के बाद पुल के अंदाज पर वहां पर कर दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक टप्पा खाने के बाद अंपायर के लहराते हुए हाथ 4 रन के लिए वहां पर दिनेश ने अंपायर को बिजी रखा हुआ है। काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए वन डाउन के ओहदे से उतरे थे मिस्टर दिनेश। उनसठ रन, 60 में 1 कम, 58 से 1 आगे, 59 रन 2 विकेट महंगे साबित होते हुए हरेश गढ़वी इस बार वहां पर वापसी करते हुए गेंदबाज हरेश गढ़वी। लेग बाय के स्वरूप में यह रन केसरिया एलेवन के खाते में। स्कोर जा पहुंचा है 60, 60 रन 60, 2 विकेटों के नुकसान पर। हरेश गढ़वी एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में, सीजन में और टेनिस में दोनों में एक जाना पहचाना नाम, आज थोड़े महंगे साबित होते हुए सामने वाले छोर से गेंद करने के लिए तैयार पहली बार मिस्टर विजय चेतरिया को। पहला गेंद का सामना करते हुए विजय, हवा में गेंद, शायद विवेक गढ़वी गेंद के नीचे है। देखिए
एक जीवनदान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज विजय को। विवेक गढ़वी ने आंखें तो जमाई थी गेंद पर, लेकिन आखिरी मौके पर चूके कैच ड्रॉप होता हुआ उसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने काफी तेजी से 2 रन में कहूंगा चुरा लिए हैं। 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हाँ, बढ़िया गेंद में कहूंगा, लेकिन इस बार खराब फील्डिंग। अंपायर का इशारा 4 रन बाई के रूप में माफ करना। लेंबू लेंबू एक बॉल बाकी है, माफ करना। वापस जाला साहब को हम समझ नहीं पाए। 66 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद आना बाकी है। हरेश गढ़वी महंगे साबित होते हुए 66 पहले से ही रिवनशिप में। देखिए, नो बॉल का तो इशारा मिला हुआ है, लेकिन दिनेश करंगिया की मैं तारीफ करूंगा। यहां पर पहले से ही सोच के आए कौन सी गेंद में कौन से गेंदबाज के साथ मुझे कैसा खेलना है। अंपायर का इशारा 6 रन 9 बॉल फ्री हिट। मैं कहूंगा कि वहां पर दिनेश और हरेश गढ़वी ने अंपायर को बिजी रखा हुआ है, साथों साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स को भी। जैसे जंग में वॉर रूम जी हाँ, काफी समय के बाद देखने को मिला कि हरेश गढ़वी महंगे साबित होते हुए। देखिए, राइट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन पहले से ही लेफ्ट मुड़ जाते हैं और अभी तक वो कामयाब साबित होते हुए दिनेश 4 रन के साथ। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति और स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ 77 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हरेश गढ़वी 23 रन दिए। आज मैं कहूंगा काफी महंगे साबित होते हुए। जी हाँ, यहाँ पर हमारे खुफिया एजेंसी से न्यूज आया है कि ये ओवर इस टूर्नामेंट का महंगा साबित होता हुआ। जी हाँ, फेयर डिलीवरी है मिस्टर इकबाल, नो प्रॉब्लम इन लास्ट डिलीवरी। બોલતા રહ્યો તમે તમારી રીતે ઈ ભલે ને ગમે રન કેટલા થયા ઈ કયો ઓવર કેટલી થઈ 77। अब शायद नए गेंदबाज आए कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से। जी हाँ, उसका एंड चेंज हुआ है। अपने कोठे का दूसरा हुआ टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर तैयार अपनी फील्ड को सजाते हुए, क्योंकि दोनों बल्लेबाज काफी उतावले नजर आ रहे हैं रन बटोरने में। भूख दिख रही है दोनों बल्लेबाज में रनों की। और क्यों ना हो, उसकी टीम के कप्तान मिस्टर भरत आहिर ने बोला है कि रन बनाने नहीं है, हमें बरसाने हैं। एकदम कूल कप्तान। पूरी टीम आराम फरमाती हुई पेविलियन पर। मिस्टर पार्थ इस बार सामना करेंगे विजय चैतरिया। यह गेंद टप्पा खाने के बाद तो हल्की सी स्पिन हुई, लेकिन पहले से ही बल्लेबाज तैयार थे। खाली इलाका था, नो मैन इलाका। एक टप्पा खाने के बाद मिस्टर इकबाल के लहराते हुए हाथ यकीनन 4 रन। स्कोर जा पहुंचा 81 81 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जबकि ओवर का सवाल है तो 7वां ओवर काफी अलग प्रकार की फील्डिंग की सजावट वहां पर। देखो, इस बार वहां पर बल्लेबाज चूके, फिर अंपायर विकेट कीपर चूके, लेकिन हमारे अंपायर नहीं चूकते। जी हाँ, थैंक यू बाय के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी। वहां पर कीपर के आसपास 2 खिलाड़ी थे, लेकिन गेंद पीछे की ओर फील्ड हुई। वापस चले मिस्टर पार्थ। वहां पर उत्साह ज्यादा, विश्वास कम विवेक गढ़वी की अपील में। अंपायर के दोनों हाथ सम्मानित हुए, यानी कि वाइड गेंद। एक्स्ट्रा के सारे स्कोर जा पहुंचा 83 2 विकेटों के नुकसान पर। पार्थ चले, इस बार सामना करेंगे मिस्टर दिनेश। देखिए,
ये बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले ही भाप लेते हैं गेंद को। अंपायर के दोनों हाथ आसमान की ओर 6 रन के लिए। तारीफ करूंगा मैं वहां पर बल्लेबाज दिनेश की। और जहां तक दिनेश का सवाल है तो उसका निजी स्कोर 24 रन। देखिए वापस वहां पर खाली इलाका, अंपायर का इशारे की राह, 4 रन। काफी बिजी वहां पर हमारे दोनों अंपायर मिस्टर इकबाल और मिस्टर अश्विन जी। और क्यों ना हो, इतनी घातक, इतनी धुआंधार, इतनी तेज बल्लेबाजी वहां पर केसरिया 11 की ओर से। काफी खुश नजर आ रहे हैं यहां पर केसरिया 11 के सभी प्लेयर। क्यों ना हो, स्कोर जा पहुंचा है 93 रन। जी हाँ, मिस्टर विवेक गढ़वी धीरे धीरे कीपर के पास आते हुए। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज की, काफी आक्रामक फील्डिंग सजाते हुए। देखिए इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर निकली वहां पर चूके मिस्टर दिनेश करेंगे, लेकिन कीपर नहीं चूके। रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, पूरी तरह से समाप्त की हुई थी वहां पर कीपर ने। वापसी करते हुए गेंदबाज कमेटी बॉक्स वाले छोर से पहले से ही ऑफ स्टंप कवर करके वहां पर खेल दिया है। फील्डर पीछे भागे हैं और आराम से फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चल के एकदम आराम से 1 रन पूरा किया। ओवर देखिए, ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे 94 रन। 100 रन से 6 रन पीछे और 90 से 4 कदम आगे। 94, 2 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति। 2 विकेटों के नुकसान पर केसरिया 11 टॉस जीतकर पहले ही बल्लेबाजी कर ली है। और अभी तक कहा जाए तो वहां पर सही फैसला साबित होता हुआ केसरिया 11 के कप्तान का। सही कहा आपने, क्योंकि आप जिस तरह इस मैच में छाए हो उस तरह मैं कहूँगा कमेंट्री सर किसी ने की नहीं है। यानी कि अब जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का होने जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और दोनों टीमें मजबूत है। अपने मजबूत प्लेयर की फौज लेकर उतरे हैं दोनों टीमें। गेंदबाज, ये गेंद वहां पर पहले ही मन बना लिया था रिवंशिक का दिनेश ने। वहां पर ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई है गेंद, लेकिन एक खराब फील्डिंग का नजारा, नतीजा 1 रन की जगह 2 रन। और अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। नो है? देखिए वहां पर पिछली एक्स्ट्रा गेंद के बाद वहां पर वापसी करते हुए गेंदबाज। इस बार वहां पर चूके अंपायर का कुछ इशारा होता हुआ वाइड का रिव्यू लिया है वहां पर। बैट्समैन की ओर से वहां पर रिव्यू लिया गया है। भाई जी हाँ, यहाँ पर राह देखते हुए वहां पर थर्ड अंपायर के डिसीजन की। देखिए वहां पर मेरे ख्याल से आयोजक कमेटी की ओर से अनुभव का पूरा निचोड़ डाल दिया है इस मैच पर। अश्विन सिंह जाला और मिस्टर इकबाल राह देखते हुए थर्ड अंपायर के इशारे की वाइड का रिव्यू लिया है।
जी हाँ, थर्ड अंपायर का डिसीजन है कि वाइड गेंद नहीं है। यहाँ पर रिव्यू लॉस्ट हो चुका है केसरिया 11 का। गेंदबाज चले, ये गेंद अंपायर को इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार यकीनन वाइड गेंद, 1 रन के बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी 1 रन की बढ़ोतरी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 96। वापस एक वाइड, वहां पर बल्लेबाज तो रन बना रहे हैं लेकिन गेंदबाज भी बल्लेबाज को रन बना दे रहे हैं। केसरिया 11 आज नसीब के साथ उतरी हुई। देखिए तौण सारंग अपनी लाइन से भटके हुए और वहां पर कसरत कराते हुए मिस्टर अश्विन सिंह झाला को एक्सरसाइज करते हुए हमारे अंपायर। स्कोर जा पहुंचा है 99। देखिए 100 रन इसी एक्स्ट्रा के साथ केसरिया 11 के 100 रन हो चुके हैं। जहां तक ओवरों का सवाल है तो अभी 8वां ओवर प्रगति पे। थक गए वहां पर गेंदबाज, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। 22 के स्वरूप में यह रन गिना जाएगा। 1 रन था लेकिन देखिए खराब थ्रो, मिस फील्डिंग, नतीजा 2 रन और तीसरा रन भाग चुके हैं। देखो दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर कंफ्यूज कर दिया है फील्डरों को, गेंदबाजों को। जी हाँ, 22 के स्वरूप स्कोर जा पहुंचा है 103 रन। पहले से ही रिवॉल्व का मन बना लिया है। फील्डर मौजूद थे लेकिन रोक नहीं पाए इस गेंद को। रॉकेट की तरह निकली थी जी हाँ ये गेंद दिनेश के बल्ले से। दिनेश का बल्ला आज पूरी तरह बोला है केसरिया 11 के लिए। सीसी स्कोर के साथ स्कोर जा पहुंचा है 107 के योग पर। और जहां तक बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर लेखा जोखा बता दूं मैं, 8 ओवरों की समाप्ति पे 107 रन, 108 से एक कदम पीछे। 2 विकेटों के नुकसान पर केसरिया 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई शतक बन चुका है। ऊपर भी 7 रन बन चुके हैं। और मैं यहां पर जांबुड़ा 11 के कप्तान और पूरी टीम को बता दूं कि अभी भी 2 ओवर आना शेष। और जहां तक बल्लेबाजों का सवाल है तो मिस्टर विजय और मिस्टर दिनेश काफी देर से डटे हुए हैं पिच पर। और जहां तक मिस्टर दिनेश की सवाल है तो मैं कहूंगा जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने रन बनाए नहीं है, बरसाए हैं। पहले से ही गेंद को पढ़ लेते हैं, पहले ही गेंदबाज को पढ़ लेते हैं, फिर अपना स्ट्रोक कलेक्ट करते हैं। गेंदबाज कौन? देखिए गेंदबाज मिस्टर काना, मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए लेकिन एक्स्ट्रा के साथ आए हैं। वाइट गेंद, इसी एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर जा पहुंचा 109 के योग पर। काफी तोहफे यहां पर दिए हुए एक्स्ट्रा के स्वरूप में जांबुड़ा 11 ने। मिस्टर काना ये गेंद देखे, पटका हुआ गेंद था वहां पर। तारीफ करूंगा मैं मिस्टर काना की, वापसी की है उन्होंने इस गेंद पर। स्कोर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है इस गेंद पर। 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज काना मिस्टर और गेंद करने के लिए तैयार मिस्टर दिनेश को, जो कि काफी देर से जमे हुए हैं। ऑफ स्टंप कवर कर कर खेल दिया है पुल के अंदाज पर। फील्डर मौजूद है लेकिन फील्डर गेंदबाज और जांबुड़ा 11 मेरे ख्याल से दिनेश के साथ है आज। और क्यों ना हो, क्योंकि दिनेश नसीब लेकर बीच मैदान पर गए हुए हैं। इसी 4 रन के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 113 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जहां तक दिनेश का सवाल है तो मैं कहूंगा काफी तारीफ काबिल बल्लेबाजी। काना ये गेंद देखिए, पहले ही मैं बोला पढ़ लेते हैं वो गेंद को और गेंदबाज को। पहले ही ऑफ स्टंप कवर कर लेते हैं पूरी तरह से और उनका फेवरेट शॉट पुल शॉट लगा देते हैं।
जी हाँ, अंपायर के लहराते हुए हाथ हमें दिख चुके हैं, यानी कि 4 रन भी मिल चुके हैं केसरिया 11 को। इसी 4 रन के साथ સાજીદભાઈ ત્યાંથી જરા કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આયોજક કમિટીનો સંપર્ક કરે। જ્યાં मैं कहूंगा 4 रन बीच मैदान में मिले हैं। थैंक यू मिस्टर इकबाल, हमारा ध्यान उस तरफ खींचने के लिए आपका आभार। 121 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पर, और दिनेश ने ठान लिया है कि अब सिंगल डबल नहीं, अब सिर्फ चौके और छक्के। और क्यों ना हो, आखिरी ओवरों का खेल जारी, इसके बाद मात्र 1 ओवर आना शेष, लेकिन रन पहाड़ जैसे बन चुके हैं। 121 रन। मिस्टर लाइटमैन साजिद भाई जहां भी हो वहां पर से कमेंट्री बॉक्स के पास आयोजक कमेटी का संपर्क करें। देखिए वही इलाका वहां से मंदपसंद शॉट, मैं कहूंगा कि यहां पर रिप्ले दिखाते हुए मिस्टर दिनेश करंगिया। रिप्ले टीवी में देखने को नहीं जरूरत है, क्योंकि लाइव में दिखाते हुए मिस्टर दिनेश करंगिया लगातार वहां पर एक और चौका प्राप्त करते हुए काना चले, इकबाल को पार किया है। ये गेंद टप्पा खाने के बाद वापस वहां पर मोड़ दिया, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद थे मैं कहूंगा। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का ये कदमों का फासला तय कर लिया था, और 1 रन की बढ़ोतरी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति में जहां तक स्कोर देखा जाए तो 126 रन। काफी देर से जो आखिरी विकेट गिरा था मैं कहूंगा कप्तान का, उसके बाद जांबुड़ा 11 को विकेट का प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ है। मिस्टर पार्थ गढ़वी वापस से अपना छोर चेंज करते हुए सामने वाले छोर से गेंद करने के लिए तैयार बल्लेबाज दिनेश को छाया हुआ नाम ग्राउंड पर। 1 ओवर में मैं कहूंगा 8 से 10 बार हम दिनेश करंगिया बोलते हैं, और क्यों ना बोले, उसकी मेहनत है, उसके रन है, वही देखने यहां पर पब्लिक आई है तो उसकी तारीफ बनती है। अच्छी क्रिकेट वहां पर खेलते हुए मिस्टर दिनेश। ये आखिरी ओवर है, 126 रन। पार्थ चले, टप्पा खाने के बाद बाहर निकली, वहां पर बैट पे डायरेक्ट आई, फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन लेना चाहते थे पहले, लेकिन बाद में मना किया नॉन स्ट्राइक गेंद से विजय ने। कोई रन नहीं इस गेंद पर। तारीफ करूंगा मैं यहां पर गेंदबाज की, वो जिस बल्लेबाज को गेंद डाल रहे हो वो काफी ओवरों से वहां पर मौजूद है, उसकी आंखें जम चुकी है। रिवर्स स्वीप अंदाज में खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन चूके बल्लेबाज, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। हमारे मैन अंपायर का इशारा मिलता हुआ लेग बाई। ये रन एक्स्ट्रा के स्वरूप में गिना जाएगा। स्कोर आगे जाता हुआ 127 रन, 127, लॉस ऑफ 2 विकेट। देखिए इस बार अपना परिचय देते हुए मिस्टर विजय, काफी देर बाद उसको गेंद खेलने को मिली है मेरे ख्याल से, और उन्होंने बोला भाई मैं भी चौका छक्का मारूंगा यार, मुझे स्ट्राइक दो, और अपना परिचय देते हुए मिस्टर विजय गेंदबाज पार्थ को 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 131 रन, 131। देखिए ये शॉट देखने के बाद यहां पर जो जो दर्शक बैठे हैं उन्होंने अपने हाथ रोके नहीं होंगे। तालियों के साथ स्वागत करते हुए इस छक्के का, अंपायर के दोनों हाथ आसमान की ओर 6 रन के लिए। तारीफ करूंगा मैं यहां पर बल्लेबाज विजय की। जैसे ही स्ट्राइक मिली वहां पर उसको पता है कि आखिरी ओवर का खेल है, मुझे भी अपना परिचय देना है, मुझे भी अपना खेल दिखाना है, बखूबी दिखाते हुए। टप्पा खाने के बाद इस बार कामयाब रहते हुए वहां पर गेंदबाज, बल्लेबाज चूके लेकिन मिस्टर विवेक गढ़वी विकेट कीपर नहीं चुके। रन की गुंजाइश को खत्म किया। स्कोर 137, 137 रन। विकेट नहीं बोलूंगा, 50 बार बोल दी यार। देखिए बढ़िया शॉट वहां पर, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, सभी प्लेयर इसको देख सकते हैं, रोक नहीं सकते थे। इसी के साथ पहला हाफ समाप्त, केसरिया 11 की इनिंग की समाप्ति हुई। स्कोर 141, 2 विकेटों के नुकसान पर। तारीफ करूंगा वहां पर दिनेश और विजय की।
एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर कर रख दिया है वहां पर जाम्बुड़ा 11 के सामने। हरेश गढ़वी आज नहीं चले, वो दुख की बात रहेगी वहां पर जाम्बुड़ा 11 के लिए। जी हाँ, महंगे साबित हुए, काफी मेहनत वहां पर उसने दिखाई स्टार्टिंग में, और उसमें सफलता भी हासिल हुई 2 विकेटों पर। लेकिन तारीफ करूंगा दिनेश और विजय की, जिन्होंने ना इस तरफ देखा ना उस तरफ, बस चौकों और छक्कों की तरफ देखा, और बाकी का काम जाम्बुड़ा के गेंदबाजों ने एक्स्ट्रा देकर पूरा कर लिया। अभी ये मैच को अगर जीतना है, इस टूर्नामेंट में अगर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल का दर्शन करना है यहाँ पर जाम्बुड़ा 11 को, तो निर्धारित 10 ओवर 60 गेंदों में एक्स्ट्रा को बात करते हुए 142 रन बनाने होंगे। हाँ इकबाल भाई, आप पे हो भाई, नवो बोला पे हो। हाँ जी जी, देखिए यहाँ पर तारीफ करूंगा मैं जाम्बुड़ा 11 के सभी प्लेयर की। देखिए मुस्कुराते हुए एकदम कूल विवेक गढ़वी वापस आते हुए, और यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग चालू है जाम्बुड़ा 11 की। जी हाँ, अभी रणनीति गढ़नी पड़ेगी, मैं कहूंगा वहां पर केसरिया 11 को भी, क्योंकि जाम्बुड़ा 11 काफी लंबी बल्लेबाजी लेकर उतरी है, और मैं कहूंगा विवेक गढ़वी, हरेश गढ़वी, काफी नागराज, काफी बल्लेबाजी लेकर उतरी है यहाँ पर जाम्बुड़ा 11। जी हाँ, अपना कंधा दिखाकर हरेश गढ़वी इशारा करते हुए कि कोई टेंशन नहीं है, 142 ही है। जी हाँ, काफी कूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जाम्बुड़ा 11 के सभी प्लेयर, खास कर हरेश गढ़वी एक छोटी सी मीटिंग लेकर बैठे हैं अपनी टीम की। बीच मैदान पर चलते हैं, केसरिया 11 के कप्तान अपनी फील्ड को सजाते हुए, उसको अनुरोध है कि जितना बने उतना जल्दी से फील्ड को सजाए, ताकि कम से कम समय में इस मैच को निपटाया जाए। अगर उन्होंने इस मैच को जीतना है तो वहां पर रोकना होगा जाम्बुड़ा 11 को 142 रन बनाने में। जी हाँ, थैंक यू मिस्टर इकबाल। सलामी ओपनर जाम्बुड़ा 11 के 2 बल्लेबाज जाबाज पहुंच चुके हैं मैदान पर, धर्मेश गढ़वी और विवेक गढ़वी, और फील्ड भी वहां पर धीरे धीरे सज चुकी है केसरिया 11 की। એક ઘૂંટડો ભરાવજો ને પાણીનો, પછી આરામથી ઠેલે। थैंक यू सर, मिस्टर अश्विन सिंह जाला का इशारा मिलता हुआ दूसरे हाफ का सेशन चालू। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, यकीनन वाइट गेंद, वाइट के सहारे जाम्बुड़ा 11 का खाता खुलता हुआ 1 रन। गेंदबाज आज के मैच के हीरो मिस्टर दिनेश, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर 1 रन। मिस्टर दिनेश सामने वाले छोर से गेंद करने के लिए तैयार,
बल्लेबाज धर्मेश गढ़वी को। टप्पा खाने के बाद वहां पर पहले ही बाप लिया था मिस्टर धर्मेश ने। अपना परिचय देते हुए बल्लेबाज धर्मेश अंपायर के खेतियों में लहराते हुए बात अश्विन सिंह जाला के 4 रन के लिए। यहाँ पर मैं कहूंगा अपना परिचय दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपना परिचय दे दिया है कि हम लेकिन अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दे दिया, ये खराब गेंद थी। लेग स्टंप के काफी बाहर थी, यकीनन वाइट गेंद। वापस दिनेश फुल टॉस बनाकर वहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पे कलेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज धर्मेश। स्कोर 6 रन, 2 एक्स्ट्रा, 1 चौका। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है वहां पर जाम्बुरा 11 को। तारीफ करूंगा खास कर धर्मेश की। यह गेंद में वापसी करते हुए मिस्टर दिनेश करंगिया। थैंक यू भाई। माफ करना, 12वें खिलाड़ी की थोड़ी सी भूल हो चुकी है। गेंदबाज पर है अशोक गोजिया, जिसे प्यार से मैं लिंबू कहता हूं। देखिए 1 रन आराम से दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है लकी 7, 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 142 रन का पीछा करती हुई। देखो इस बार सम्मान देते हुए, ये है अच्छे प्लेयर की निशानी, मिस्टर विवेक गढ़वी। जंगल में अगर कोई जानवर 2 कदम पीछे लेता है तो आपको समझना चाहिए कि जंगल में जानवर के सामने शेर आ चुका है, और अगर शेर 2 कदम पीछे लेता है तो आपको समझना है कि जंगल में पुष्पराज आ चुका है, यानी कि सीसा चलमों के जंगल का राजा पुष्पराज झुकेगा नहीं कमेंट्री के मामले में। वाह, काफी बढ़िया एंटरटेनमेंट यहाँ से मिलता हुआ। तारीफ करूंगा हमारे सहयोगी की। जी हाँ, चलते हैं बीच मैदान पर। दूसरे ओवर की तैयारी हो चुकी है, गेंदबाज आ चुके हैं। सामना करेंगे बल्लेबाज धर्मेश गढ़वी, जिन्होंने पिछली ओवर में एक करारा चौका जरूर लगाया था। 142 रन का पीछा करती हुई जाम्बुरा 11 1 ओवर की समाप्ति पे 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जहां तक गेंदबाज का सवाल है तो रमेश डांगर आए हैं कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से अपने कोठे का पहला ओवर लेकर। देखिए तारीफ करूंगा यह गेंदबाज की, पहले ही गेंद में धर्मेश गढ़वी को पेविलियन का रास्ता दिखाते हुए केसरिया 11 आज पूरी तरह से मूड में दिख रही है। बल्लेबाजी में अपना परिचय दिया और गेंदबाजी में आके रमेश डांगर ने पहला विकेट निकालकर यहां पर काफी दबाव में डाल दिया है जाम्बुरा 11 को, क्योंकि पहाड़ जैसा स्कोर वहां पर दिख रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में सूजल जा रहे हैं विवेक गढ़वी का साथ देने के लिए। तारीफ करूंगा रमेश डांगर की, जिन्होंने पहली ही गेंद में केसरिया 11 का खाता खोल दिया है विकेट के रूप में। जी हाँ, काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पर मिस्टर भरत आहिर कमरों पे हाथ लगाए हुए प्रैक्टिस करते हुए एकदम कूल नजर आ रहे। रमेश चले, ये गेंद ब्लॉक होल वाली गेंद वहां पर देखिए, काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर अपनी टीम के लिए। यकीनन उन्होंने 3 रन बचाए, पैर से गेंद को रोका है। ये देखिए अच्छे प्लेयर की निशानी। आज काफी बढ़िया क्रिकेट वहां पर भरत आहिर की ओर से। वापस चले रमेश डांगर, इस बार सामना करेंगे विवेक गढ़वी। यह गेंद सम्मान दिया वहां पर विवेक गढ़वी ने, खुद बल्लेबाज ने गेंद को फील्ड किया, गेंदबाज को वापस लौटाया। एक शांत क्रिकेट। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति के योग पर 142 रन का पीछा करती हुई। एक रन मिलता हुआ वहां पर विवेक गढ़वी को और जाम्बुरा 11 को। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी नफी तुली और काफी घातक गेंदबाज वहां पर रमेश। सभी गेंदें ज्यादातर ब्लॉक होल में डालते हुए इस बार अपनी दिशा से भटके हैं।
अंपायर के दोनों हाथ समांतर यानी कि वाइड गेंद। इसी वाइड के सहारे, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर एक कदम आगे जरूर बढ़ा है। इस स्कोर का लेखा जोखा देखा जाए 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विवेक गढ़वी नॉन स्ट्राइक हैंड पर, स्ट्राइक पे है सुजल, सामना करेंगे रमेश का। 1 विकेट का खुराक ले चुके हैं वहां पर गेंदबाज। देखिए आना आना चक्कर में दोनों खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाज एक एंड पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये मेरे ख्याल से सुसाइड किया है वहां पर बल्लेबाज ने। जी हाँ देखिए, जी हाँ, यहाँ पर हमारे सहयोगी कहते हुए कि देखने लायक ये काम करिश्मा अंदर हुआ है। विवेक गढ़वी बिल्कुल ही तैयार नहीं थे ये रन लेने के लिए। यहाँ पर कम नसीब, यहाँ पर बल्लेबाज सुजल रन आउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ जाम्बुरा 11 का। देखिए मैं कहूंगा ये क्रिकेट में सुसाइड गिना जाता है। रन आउट, रन दौड़े नहीं है वहां पर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं परेश, सामना करेंगे एक मजबूत गेंदबाज रमेश टांगर का। उल्टी टोपी कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से मिस्टर रमेश टांगर। देखिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का वहां पर कम्युनिकेशन बीच मैदान पर। विवेक गढ़वी जमे हुए हैं एक छोर संभाल कर। हालांकि एक शांत क्रिकेट वहां पर जाम्बुरा 11 की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ, 1-1 11 रन। ओह देखिए काफी बढ़िया गेंद, पूरी तरह से चकमा देती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद काफी अंदर की तरफ आई, स्विंग हुई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन की गुंजाइश को खत्म किया और हमारे अंपायर ने अपना काम खत्म किया कि ओवर समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पे 11 लॉस ऑफ 2 विकेट। 11 रन के इस सफर में 2 मजबूत बल्लेबाज जाम्बुरा 11 खो चुकी है। जी हाँ, मिस्टर अशोक गोजिया अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर तैयार, सामने वाले छोर से गेंदबाज करने के लिए तैयार। जी हाँ, अशोक गोजिया, देखते हैं कि वो क्या करिश्मा करते हैं अगली गेंद पर। विवेक गढ़वी सामना करने तैयार, उठाकर मारना चाहते थे, इस बार एक बड़ी हिट लगाना चाहते थे विवेक गढ़वी, लेकिन तारीफ करूंगा हमारे लिंबू की। अशोक गोजिया गेंद करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर यकीनन वाइड गेंद। जाने दिया वहां पर विवेक गढ़वी ने, पता था कि ये एक्स्ट्रा वाली तोहफे वाली गेंद है, इसमें 1 रन कुछ ना करने से मिलेगा। वापस चले अशोक गोजिया, छोटा सा रन अप। इस बार तारीफ करूंगा यहां पर अशोक गोजिया की। जी हाँ, यहां पर विवेक गढ़वी के लिए तोहफा जरूर है। अच्छा हुआ इस गेंद पे नहीं हुआ। अगर विवेक गढ़वी चौका लगाते हैं, छक्का लगाते हैं, तो हर एक चौके और हर एक छक्के पर मिस्टर अजू भाई की ओर से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और देखिए सुन लिया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है कोई, लेकिन उससे दूर थी गेंद। टप्पा खाने के बाद फील्ड हुई, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा किया, आराम से टहलते हुए 1 रन को पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 13 के योग पर। इस गेंद के बाद जरूर हम फरमाइश बताएंगे। चार चार फॉलोअर थ्रू पर वहां पर फील्डर मौजूद थे, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी।
चलते हैं बीच मैदान पर। फोन वापस लेते हुए वहां पर गेंदबाज। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे 13 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 142 रन का पीछा करती हुई। काफी शांत क्रिकेट मैं कहूंगा जाम्बुरा 11 की ओर से। जब केसरिया 11 खेल रही थी तो चौके और छक्कों की बारिश थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बांध के रखा है जाम्बुरा 11 के बल्लेबाजों को। मिस्टर जयेश आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। अपने कोठे का पहला ओवर टीम की ओर से, चौथा ओवर लेकर। वसंत भाई आओ, वसंत भाई। मिस्टर विवेक गढ़वी एक अनोखे स्टाइल पे पहले ही अपना एक्शन दिखाते हुए कि मैं अब आक्रमण मूड में हूं। जयेश चले, ये गेंद फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन पहले ही टप्पा गिरा। यहाँ पर चूके बल्लेबाज, कीपर नहीं चूके, रन की कोई संभावना नहीं थी। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, यकीनन वाइड गेंद। एक्स्ट्रा के सहारे जरूर स्कोर में बढ़ोतरी। 1-4-14। काफी धीमी गेंद थी देखिए, लेकिन विवेक गढ़वी इस गेंद को समझ नहीं पाए। देखिए यहाँ पर नो बॉल चेक करना चाहते हैं वहां पर हमारे अंपायर, कमर के ऊपर है कि नहीं। जी हाँ, वहां पर अपना परिचय जरूर दिया है बल्लेबाज विवेक गढ़वी ने। तोहफे वाली गेंद थी, समझ चुके थे। नो बॉल। जी हाँ, हमारे थर्ड अंपायर की ओर से मेन अंपायर को रिक्वेस्ट है कि ये नो बॉल है और नो बॉल, फ्री हिट, 6 रन। थैंक यू मिस्टर इकबाल। तारीफ करूंगा यहाँ पर विवेक गढ़वी की। मेरे ख्याल से अजू भाई के यहाँ पे जेब से 501 हल्के होते हुए। ओ कितना बोल दिया। फ्री हिट कंटिन्यू। टप्पा खाने के बाद यहाँ पर गेंद ने अपना करिश्मा दिखाया, चूके विवेक। टन 22 रन। देखिए इस बार अभी आक्रामक रूप में देख रहे हैं वहां पर विवेक गढ़वी को, लेकिन तारीफ करूंगा गेंदबाज की। पूरी तरह से कंफ्यूज कर रखा है वहां पर बल्लेबाज को मिस्टर जयेश आहिर ने। वापस गेंद करने के लिए तैयार विवेक गढ़वी को। ये हवा में गेंद, इस गेंद को सिर्फ देख सकते हैं, रोकना उनके हाथ में नहीं है। तारीफ करूंगा बल्लेबाज की 6 रन के लिए। जी हाँ, अब अजू भाई आपके जेब से 501 जरूर जाएंगे। जी हाँ, काफी खुश वहां पर जाम्बुरा 11 के सभी प्लेयर, क्योंकि विवेक गढ़वी अपनी लय में आते हुए। स्कोर 28 रन। इस बार मैं कहूंगा लेग स्टंप के बाहर डाली वहां पर अपनी दिशा से भटके गेंदबाज। जी हाँ, जहां तक फैन फॉलोइंग का सवाल है तो काफी बड़ा फैन फॉलोइंग है विवेक गढ़वी का। रोहित शर्मा के नाम से उनको सब सम्मानित करते हुए, ऐसी पारी खेलते हुए वहां पर विवेक गढ़वी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे कुल मिलाकर देखा जाए तो 29 रन, 29 लॉस ऑफ 2 विकेट, 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जाम्बुरा 11 142 रन का पीछा करती हुई।
काफी शांत क्रिकेट, बीच मैदान पर ठंडी हवा है जरूर है, लेकिन क्रिकेट काफी शांत। अभी भी 6 ओवरों का आना बाकी। गेंदबाज मिस्टर आंबलिया, देखिए वहां पर वापस खाली इलाका, टप्पा खाने के बाद गेंद उछलकर बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर के लहराते हुए हाथ 4 रनों के लिए। यहां पर अपना परिचय देते हुए बल्लेबाज परेश 4 रनों के साथ। स्कोर जा पहुंचा 33, 3-3, 33 रन। मिस्टर आंबलिया परेश को यह गेंद वापस उसी इलाके में खेलना चाहते थे, लेकिन अंदर की तरफ आई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर रुका हुआ। हालांकि देखा जाए तो 5वें ओवर का खेल जारी है। आगे निकलकर पहले ही मन बना लिया था, लेकिन इस बार मैं तारीफ करूंगा वहां पर दिनेश की, फील्डर की। बढ़िया फील्डिंग, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। धीरे धीरे हार की तरफ जाती हुई यहां पर जाम्बुरा 11, हवा में गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, एकदम आसान सा कैच, वहां पर लॉलीपॉप कैच जिसे बोला जाता है, वैसा कैच दिया है वहां पर परेश ने, और इसी परेश ने गलती कर कर अपना विकेट खोया है। देखा जाए तो तीसरा विकेट। अब स्कोर बोर्ड पर 3 नंबर छाया हुआ, 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 333। काफी बढ़िया कैच वहां पर विजय ने लपका है। धन्यवाद मिस्टर इकबाल। पार्थ आए हैं अब विवेक गढ़वी का सहयोग देने के लिए। तारीफ करूंगा विवेक गढ़वी की, एक छोर संभाले हुए, एकदम बिजी नजर आ रहे हैं वहां पर बीच मैदान पर। बढ़िया गेंद वहां पर, एक विकेट ले चुके हैं अपनी पहली ओवर पर मिस्टर आंबलिया। वापस यह गेंद, देखिए वहां पर फील्डर मौजूद से पैर से रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन रोक नहीं पाए। कोई रन नहीं यहाँ पर, इंटरेस्टेड नहीं है सिंगल डबल में। बेड़िया वाद्रा गेंदबाजी के ऊपर, ऑर्गेनाइजर बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे बड़ी हिट के लिए विवेक गढ़वी जाते हुए, लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा यहाँ पे। विवेक गढ़वी देखिए, जब तक ये खड़े हैं तब तक दूसरे किसी की बल्लेबाजी नहीं आएगी। विवेक बाकी सब भी बल्लेबाजी करने आए, आपको बता दूं। अगली गेंद
पार्थ, ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी। जी शायद पैरों से वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की ओर से। 36 भरत बेड़ियावद्रा गेंदबाजी के ऊपर, ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड आता हुआ। इसके बाद का मुकाबला GI11 ने टॉस जीता है और टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय GI11 की ओर से, यानी कि मच्छू 11 को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। और शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड। और पिच गेंद ललचाया था, फ्लाइटेड गेंद की थी। बाल बाल बचे यहां पे। ऑफ स्टंप के बाहर ये वाइड। गड्डी से विनंती है, लाइव जारी है, आपको IPL की तरह सारी दुनिया देख रही है, आप बैठ नहीं सकते। थक जरूर गए आप बल्लेबाजी करते हुए, तो रिटायर हो सकते हैं आप। ये देखिए पहली बार ऐसा देखा है और यहाँ पे अपील हुई है। भारत गढ़वी कहते हुए नहीं, नॉट आउट का इशारा यहाँ पे एम्पायर की ओर से, आउट का इशारा आया है, आउट दिया गया है। रिव्यू लिया है, आउट है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो है, जो एविडेंस देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई स्निकोमीटर तो नहीं है, तो ये जो डिसीजन एम्पायर, दूसरा एंगल भी देख लेते हैं। ओके, टप्पा गिरा है कि नहीं, कीपर ने सही पकड़ा है नहीं, वो देखना है। एज तो लगा है, एम्पायर का कहना है। और कैच जो लपका है वो जी बिल्कुल हाथों में गया है, नीचे टच नहीं हुआ है, इसीलिए OUT दिया जाएगा, आउट। खासकर देखिए मालधारी प्रीमियर लीग यानी कि मालधारी कप जब से घोषित हुआ था और तब से इस टूर्नामेंट को बेहतर सहयोग करने वाले हमारे रुद्र एंटरप्राइज के ओनर महेश भाई नंदानिया उपस्थित हुए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ परबत भाई चावड़ा उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक, मालधारी ग्रुप आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हमारे इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है। प्लीज पधारे महेश भाई। बाहरी किनारा लगा था, यहाँ पे मौका बना था, लेकिन विवेक गढ़वी, इनके लिए देखिए इनामी राशि रही गई है धर्मेश गढ़वी की ओर से। अगर विवेक गढ़वी रिटायर होते हैं तो उन्हें 1001 तो दिया जाएगा, उनके साथ एक ID खेलने के लिए दी जाएगी। इस बार डीप मिड विकेट की ओर एक और चौका, नहीं नहीं, विजय ने वहां पे फील्ड को रोका है। ये देखिए
महेश भाई नंदानिया हमारे बीच उपस्थित हुए, रुद्र एंटरप्राइज, उनके साथ पर्वत भाई चावड़ा, स्वागत है। मयूर भाई उनका देखिए यहाँ पे उपस्थित है, स्वागत है महेश भाई। वाइड, इकबाल स्तंभ बराबर कर दो। अगली गेंद फुल टॉस के एंड से डोंगन क्षेत्र पे खेला, कैच आउट होने का खतरा, लेकिन जी नहीं, भाग्य भी बहादुरों का साथ देता हुआ। काफी दिनों के बाद बल्लेबाजी आई है। विवेक गढ़वी अगर रिटायर होते तो इनके लिए 1001 और एक आईडी का पुरस्कार है। बल्ले पे आई नहीं तो ये गेंद चांद तक जाती। 42। सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं, खासकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाइड गेंद आता हुआ एक कदम और आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 43। इसके बाद का मुकाबला GI11 और मच्छू 11। आपको बता दें कल हमारी बाहर गांव की टीम है, यानी कि दर्शन 11 राजकोट, राणा भाई वरु की टीम यहां पे खेलने आएगी। उनके साथ रहेगी मोरबी 11, श्री राम 11, शतापर 11। इन सभी से बेहतर मुकाबले कल सभी बाहर गांव हमारे मेहमान टीम में आएगी, और मेहमान टीम के चलते एक बार फिर हम देखिए 44 रन 4 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर समाप्त है, 18 गेंदें आना शेष है। तब तक तो चलते हैं वर्तमान क्रिकेट पर। हालात चाहे जैसे भी हो, खिलाड़ी वो होता है। ये वाइट का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा आता हुआ। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन खेल खिलाड़ी का होता है, यानी कि खेल में खेल दिखाना नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी हो, खतरनाक खिलाड़ी हो, तो आप इस बल्ले से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की बार बार कोशिश करोगे। यहां पर गेंदबाज आपको चकमा देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपनी चालाकी के साथ देखिए गेंद को और उठाकर यहां पर देखिए अच्छी फील्डिंग पैरों से। ये लगातार तीसरी बार है पैरों से फील्डिंग, यानी कि नजर हटी दुर्घटना घटी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और पूरे समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यहां पर मैं स्वागत करता हूं जामनगर की जनता का कि आप अपना कीमती वक्त इस मालधारी को टूर्नामेंट में देने के बदल हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। किसी भी चीज को सफल करने में धन दौलत काम नहीं आती है, काम आती है पब्लिक और जनता। और यहां पर क्लीन बोल्ड, पुष्पा की विकेट गिर चुकी है यहां पर। यानी कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में आपकी पकड़ने की तमन्ना गोविंद सर पूरी नहीं होने वाली है। लच्छी पीते पीते कमेंट्री करते हैं, क्योंकि मैच की जिंदगी जा चुकी है ना, एक तरफा है ना। मैच में अब कोई जान नहीं रही है। जिस तरह मोगलेस की जिंदगी पर पुष्पा ने
अपनी बंदूक से निशाना तानकर देखिए कैंटीन धन्ना भाई भरवाड़ की कैंटीन की चाय आप पियोगे तो मैं बता दूं आपको, आप एक बार नहीं बार बार पियोगे। बेहतरीन चाय, बेहतरीन नाश्ता, पफ कचौरी, बेस्ट कचौरी है, बेस्ट पफ है, किसी भी तरह की कोई बेकार चीज नहीं है, बेस्ट में बेस्ट आइटमें रखी हुई है कैंटीन में। वेफर कुरकुरे पूरी बालाजी की आइटम है, टाइम पास के लिए बेहतरीन है कैंटीन। और यहां पर जीव त्यों करके बल्ले पर लेना चाहते थे गेंद को, ओवर की समाप्ति, कोई रन नहीं। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर इस मैच की कमेंट्री करता हुआ, यानी कि अब मात्र औपचारिकता है, कहानी पासा पलट चुकी है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि इस सफर का अगर कोई साथी है तो वो आपका विश्वास है। भले इस सफर में आपकी हार हो, लेकिन आपकी बल्लेबाजी धारदार होनी चाहिए। सामने वाले को पसीना आखिरी गेंद तक टपकाने पर जो मजबूर करे उसे बल्लेबाज कहते हैं, और गेंदबाज डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट निकालकर मैडन ओवर निकाले उसे कहते हैं। यानी कि क्रिकेट की भाषा में छक्के पे चौका और चौके पे छक्का मारने की क्षमता बल्लेबाज में होती है, और बल्लेबाज ने बखूबी मौका दिया है। हो यहां पर 2-4 टप्पे खाकर गेंद हाथ में आती हुई कैच छूटता हुआ मैं कहूंगा। देखिए इस फील्डर को जिसने मिस फील्डिंग की है, यहां पर वाइड का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, यानी कि अंपायर ने दोनों ही हाथ शाहरुख खान की तरह खोले और कहा कि किरण ये गेंद वाइड है। बल्लेबाज से हमारा निवेदन है कि आप देखिए यहां पर गेंद बल्ले पर आई, लेकिन फील्डर के हाथ में कैच नहीं आया। देखिए इस फील्डर को गौर से, यह दूसरा फील्डर है जिसने दूसरी गलती की कैच छोड़ने में। अगर यह मैच कांटे की टक्कर होता तो नतीजा क्या होता, देखिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तीसरा कैच छूटता हुआ मैं कह देता हूं पहले से ही, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए ये फील्डरों की गलतियां, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ 3 कैच छूटे उसके बारे में बात होगी। हार और जीत मालधारी के मैच में कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन खेल में गलतियां करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। देखिए यहां पर, और देखिए यहां पर 1 रन मिलता हुआ। बार बार कैच का छूटना, और यहां पर देखिए हल्के हाथों से बल्लों को बल्ले पर गेंद लिए 1 रन लेने में सफल। फील्डर वहां पर गेंद को उठाया, लेकिन थ्रो जब तक करते तब तक। ये देखिए हमारे स्पॉन्सर, देखिए हमारे दोनों महानुभवी प्रभात भाई चावड़ा और उनके साथ महेश भाई नंदानिया, खासकर रुद्र एंटरप्राइज और खासकर हमारे लिए और गर्व की बात है कि अभी अभी मालधारी समाज के लिए एक और बेहतरीन बात कि महेश भाई नंदानिया थोड़ी दिनों पहले खासकर आहिर युवा ग्रुप प्रमुख श्री भी बने हैं, और इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसके चलते अब युवाओं को भी एक नई प्रेरणा मिलने वाली है। महेश भाई नंदानिया हमारे बीच आज उपस्थित है, उनके साथ पर्वत भाई चावड़ा, राजू भाई चोचा। आज हमारे स्पॉन्सर खासकर काफी समय लेके बड़ी हिट के लिए गए हैं, और ये लगा माधव मोबाइल 6 रन।
ये देखिए स्ट्रोक को देखिए, लाजवाब स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ, और इस बार बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे। महेश भाई आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले आते तो यकीनी तौर पे भरत भाई की बल्लेबाजी का आनंद मिलता। इस बार एक्स्ट्रा कवर के दूर चौका मिलेगा। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड, और ये वाइड के तौर पे पंजाबी मिलेगा। इसके बाद का मुकाबला GI11 का, और GI11 ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आपको बता दूं कल से हमारी बेहतरीन टीम है, यानी कि कल मोरबी राम 11 मोरबी सतह पर 11, यानी कि बजरंग 11 सतह पर, उनके साथ साथ दर्शन 11 राजकोट जो बेहतरीन टीम ओपन के अंदर भी कही जाती है, वो कल खेलने आएगी। यानी कल के मुकाबले सुपर डुपर हिट होने वाले लाजवाब प्लेयर्स आपको दिखेंगे। मालधारी समाज के खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई, और इसके चलते सभी मालधारी भाई को एक मंच पे लेके आने का प्रयास, और इस प्रयास में खासकर हमें सहयोग मिला है। इस बार मिड विकेट क्षेत्र पे एक और चौका, और इसी के साथ ये मैच यहाँ पे देखिए केसरिया 11, केसरिया लहराया है, केसरिया 11 जीतता हुआ। ये देखिए काफी खुशियां भरत भाई बीड़ावदरिया के चेहरे के ऊपर दिखी है। ये देखिए हमारे इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर की अगर बात की जाए, जो हमारे साथ इस टूर्नामेंट में जुड़े हैं, भावेश भाई गागिया सनसेट प्राइवेट लिमिटेड, बादशाह भाई, उनके साथ मालधारी ग्रुप का ये बेहतर आयोजन, और हर वक्त हमारे साथ रहने वाले महेश भाई नंदानिया, रुद्र एंटरप्राइज, अहमद भाई, राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट, यानी कि हमारे सांसद सभ्य पूनम बेन माडम, खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई, और इस स्लोगन के साथ एक बेहतर आयोजन 7 मोटर्स, धर्मेश गढ़वी और उनके साथ पार्थ गढ़वी। जो कल केसरिया 11 की मीटिंग में रात को थे, वो सभी लोग डिनर के लिए भरत भाई को मिलने, जो कल रात को केसरिया 11 की मीटिंग में थे, देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। केसरिया 11 के कप्तान को देखिए। कड़ियालू हवे तमे तो रेवा दियो।